हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x की घात 2 माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता हो, तब k तथा a ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। अब इस प्रश्न में हमसे कह ये रहा है कि अगर यहाँ पर हम भाग करें x की घात 4 को, x की घात 4 6x की घात माइनस 6x की घात 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को भाग करना है किससे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से, तब शेषफल जो आता है वह x प्लस a आता है। तो x और a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है, यह हमारा भाज्य है और यह क्या है, यह हमारा भाजक है तथा यह हमारा क्या है, यह हमारा शेषफल है। हम यहाँ पर जो है भागफल जो है वह मान लेते हैं। तो भागफल जो है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो पहला जो पद होगा वो एक्स स्क्वायर ही होगा जब हम इससे भाग करेंगे। एक्स स्क्वायर को अगर एक्स की पावर 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, को भाग करेंगे एक्स की पावर 4 को भाग करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो यह क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा, भागफल। अब हम इसको इस सूत्र में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इस सूत्र में इसको लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस 16x की घात 2 माइनस 25x प्लस 10 बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं x की घात 2 माइनस 2x प्लस k और गुणा x की घात 4 x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस एक्स प्लस ए। हम क्या करते हैं, इस तरफ ना गुणा कर लेते हैं पहले, तो यह बराबर हो जाएगा हमारा। अब एक्स स्क्वायर की गुणा इससे करेंगे तो क्या होगा, एक्स की घात 4 हो जाएगा। फिर हम एक्स स्क्वायर की गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस पी एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर की गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर। फिर माइनस 2x की गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पे माइनस 2x क्यूब आ जाएगा। फिर इससे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2bx स्क्वायर, फिर माइनस 2c x आ जाएगा जब इसकी गुणा इससे करेंगे। अब k की गुणा करते हैं इन तीनों से, तो प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस बी के एक्स प्लस सी के, और फिर ये टर्म ऐसे लिख लेते हैं x प्लस ए। हम अब x सारे जो पावर हैं उनको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो x की घात 4 एक ही है, फिर क्यूब कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और कहीं नहीं है। तो यहाँ पर हम प्लस एक्स क्यूब को हम अलग लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, b माइनस 2। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम एक्स स्क्वायर को पहले एक्स स्क्वायर की घात को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर घात के गुणांक को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर तो यहाँ c आ जाएगा, फिर यहाँ पे है तो माइनस 2b आ जाएगा, और कहाँ पर है, यहाँ पर है तो प्लस k आ जाएगा। यह समझ में आया होगा। अब हम x के गुणांकों को लिख लेते हैं। तो x के गुणांक कहाँ है, एक तो यहाँ है तो 1 प्लस, फिर कहाँ पे है, यहाँ पर है तो b के प्लस, फिर कहाँ पर है, यहाँ पर है तो यह हो जाएगा माइनस 2c, तो माइनस 2c। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं।
फिर अब जो कांस्टेंट टर्म है मतलब नियतांक है उनको लिख लेते हैं। तो नियतांक कहाँ कहाँ पर है, तो नियतांक जो है वह है एक तो ये एक तो KC है और एक A है, तो KC प्लस A। अब हम क्या करते हैं, इस तरफ भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये वाली जो है बहुपद है x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस 16 x की घात 2 माइनस 25x प्लस 10। अब क्या होगा, अब मैं x की घात 4 जितनी भी घातें हैं सबको तुलना करूंगा, सारी घातों की तुलना करूंगा। तो x की घात 4 और x की घात 4 एक बराबर है। यहाँ x की घात 3 की तुलना करने पर यह क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मिलेगा, इधर देखो कितना है -6 और इधर कितना है x की घात 3, b बराबर b माइनस 2 हो जाएगा। तथा यहाँ से अगर मैं इसको हल करूं तो यहाँ पर क्या आएगा, तो -6 प्लस 2 बराबर b हो जाएगा, अर्थात b बराबर कितना आ जाएगा, -4। अभी हम अब x की घात 2 का तुलना करते हैं। तो इधर क्या है, तो यहाँ पर हम जानते हैं इस तरफ है 16, नाउ इधर है 16 और इधर क्या है, इधर है c माइनस 2b प्लस k। यह है 2b का मान हम यहाँ रख सकते हैं। 2b कितना b कितना है यहाँ पर -4, तो -2b कितना हो जाएगा 8। तो 8 यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं दूसरे पेज पे। तो 16 बराबर c प्लस 8 प्लस k और यह उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 8 8 बचेगा, तो c प्लस k यह आ गया हमारा। ठीक, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब हम x के जो गुणांक हैं उनकी तुलना करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, x का जो गुणांक है इधर तरफ कितना है -25, तो -25 और इधर कितना है बराबर 1। b का मान मैं यहाँ रख लेता हूँ, b का मान -4 है तो -4 के और -2c यह आ गया। एक को मैं उस तरफ भेज दूंगा तो माइनस ये 26 हो जाएगा, माइनस का 26 -4 के -2c। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को -2 से जो है भाग कर दूं तो ये बचेगा 13, यहाँ पे बचेगा 2 के और यहाँ पे बचेगा c। तो यह जो है हमारी दूसरी समीकरण बन गई हमारी, यहाँ पे ये 13 है। तो यहाँ से मैं k और c का मान ज्ञात कर सकता हूँ। तो k और c का मान क्या है यहाँ पर, अगर मैं इसे हल करूँ तो देखो यहाँ से मैं k का मान या c का मान निकाल सकता हूँ। c बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस k और यहाँ पे अगर मैं रख दूं तो ये 13 बराबर 2k प्लस 8 माइनस k। तो यहाँ 2k माइनस k कितना बचेगा और 8 में उधर भेज देता हूँ तो 13 माइनस 8 5 बराबर k आ गया। यह बात समझ में आई। अब c का मान भी निकाल सकता हूँ। तो c बराबर क्या है, c बराबर है 8 माइनस k, तो बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5, तो c बराबर हो जाएगा हमारा 3। अब क्या करता हूँ, अब ये जो नियतांक है मैं इसको बराबर करके इसका मान ज्ञात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर नियतांक क्या है मेरा, नियतांक है KC योग A। तो यह किसके बराबर है, 10 के बराबर। k का मान और c का मान तो हमें पता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो ये 3 और 5 है, तो 3 गुणा 5 हो जाएगा, ये बराबर k 5 है और c 3 है, ये उल्टे लिखे हैं। c के बराबर होता है 10, तो a बराबर 15 इस तरफ जाएगा तो 10 माइनस 15, तो a बराबर माइनस का 5 आ गया। हमसे इस प्रश्न में k और a का हमसे इस प्रश्न में k और a का मान पूछा था। तो a बराबर -5 है तथा k बराबर 5 है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।